बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है और आप तमाम लोगों को मेरा पुरखुलूस सलाम। और आई होप कि आप तमाम लोग जहाँ होंगे खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। और जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबरा रमीज़ हसन राजा साहब, जो कि तारीख़ में पाकिस्तान के चौथे क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेटर होने के साथ अब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभाला है, उनके लिए हमारी बेस्ट विशेज़। और आज गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कुछ 59 मिनट और ग़ालिबन 7 सेकंड की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मुझे तो खैर पहले से ही पता था कि रमीज़ हसन राजा साहब जो हैं वो एक स्पीच करेंगे। और कल ही मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर आप तमाम लोगों को ये भी बता दिया था कि जो 92 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के उनके कुछ साथी हैं उनको उन्होंने बुलाया। और जावेद मियां दास साहब लेजेंड क्रिकेटर हमारे और 6 रिकॉर्ड वर्ल्ड कप खेलने वाले, उन्होंने माजरत कर ली थी, बट मेरी नॉलेज में था कि इंज़मामुल हक साहब आएंगे, बट आज वो नज़र नहीं आए और कहा गया कि जी नासाज़ी तबीयत की वजह से वो दस्तयाब नहीं थे। और सिर्फ 2 खिलाड़ी मोइन खान और आकिब जावेद जनाब हमें नज़र आए रमीज़ हसन राजा की ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। और दोनों ने चाय भी पी नए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ। रमीज़ राजा साहब जो थे बहुत एनर्जेटिक नज़र आ रहे थे। आकिब जावेद साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया और वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब माजी में जो हमारे चेयरमैन आए हैं वो या तो 70 साल से ज़्यादा उम्र के होते थे या बिल्कुल अपनी इनिंग ख़त्म करने के हवाले से बिल्कुल ज़िंदगी के आखिरी सालों में दाखिल हो चुके होते थे। तो रमीज़ हसन राजा साहब एक तो क्रिकेटर हैं, फिर दूसरे उनके जो अज़ाइम हैं उससे आकिब जावेद जो हैं वो ख़ासे मुतमईन दिखाई दिए। और मैंने उनसे पूछा कि आकिब जावेद साहब, वसीम खान और एहसान मानी साहब के हवाले से भी आप कुछ ऐसी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि रमीज़ राजा काम नहीं करेंगे तो फिर हम भी वही बात करेंगे जो हम वसीम खान और एहसान मानी के हवाले से करते रहे हैं। अब आ जाते हैं रमीज़ हसन राजा साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। ख़ासे हकीकत पसंदाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे और एक लम्हे के लिए, क्योंकि मैंने दोनों मरतबा उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ड्राइव करते हुए जो है वो सुनी। और जब दूसरी मरतबा मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि रमीज़ हसन राजा साहब जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। खैर माशाल्लाह उनका यूट्यूब चैनल जो है उसके फॉलोअर्स काफ़ी हैं। और रमीज़ हसन राजा साहब 2017 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात है, मुझे नहीं पता था यूट्यूब के बारे में इतना, और वहाँ पर मैंने देखा था कि रमीज़ हसन राजा साहब जो थे वो अपनी यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड किया करते थे। और उसके बाद अल्लाह ने उनको चैनल को जो है बड़ी तरक्की दी। और बहरहाल आई डोंट थिंक सो कि अब उनके पास इतना वक्त होगा कि वो अपने यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू करेंगे, बट उन्होंने जनाब मैसेज दिया है मीडिया को और उन्होंने कहा है कि जनाब आपको सपोर्ट करनी है इस टीम को और क्रिटिसिज्म ठीक है, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई मैं इधर गालियाँ सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा भाई वसीम हसन राजा वो भी क्रिकेटर था, मैं भी क्रिकेटर हूँ और हमारे नामों से जो है गद्दाफ़ी स्टेडियम में इनक्लोजर मौजूद हैं, तो बिल्कुल तनकीद सुनेंगे, लेकिन फिर जवाब हमारी तरफ से भी होगा तगड़ा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं कोई थ्रेट नहीं कर रहा। चलो ठीक है, ये उनका सवाबदीदी इख्तियार है। बट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कहीं ये शायबा ज़रूर आया कि रमीज़ हसन राजा साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्तसर वक्त के लिए कप्तान बने और उस दौरे भारत में रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान टीम के कप्तान थे जिसमें सईद अनवर साहब ने जो है वो चेन्नई में 194 रन्स की इनिंग खेली थी। और रमीज़ हसन राजा साहब वो पाकिस्तान के पहले कप्तान हैं जिनकी क़यादत में पाकिस्तान श्रीलंका के ख़िलाफ़ पहली मरतबा टेस्ट सीरीज़ जो है वो होम ग्राउंड पर हारा। ये बात है 96 की, क्योंकि उनकी कप्तानी में एक टेस्ट मैच अकरम खेले, वसीम अकरम की बात कर रहा हूँ, एक टेस्ट मैच जो है वो वकार यूनुस खेले और ज़्यादातर बॉलिंग जो है वो आकिब जावेद ने की। 16 विकेटें उन्होंने हासिल की थी और उसके बाद फिर हमने उनको किसी टेस्ट मैच में गेंद डालते हुए नहीं देखा। आमिर सोहेल जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर की हैसियत से बहरहाल एक नाम रखते हैं, उन्होंने बड़ी लंबी बॉलिंग की थी उस सीरीज़ में। और जब आमिर भाई से मैं पूछता हूँ तो वो कहता है यार मेरा तो शोल्डर ही निकल गया था, इतनी लंबी बॉलिंग मुझको करनी पड़ी थी। तो अंदाज़ा आप कर सकते हैं कितने बेबस थे कप्तानी के दौर में रमीज़ हसन राजा साहब।
फिर 92 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के जो मेंबर हैं रमीज़ हसन राजा साहब, वो जनाब 96 वर्ल्ड कप में सईद अनवर और रमीज़ राजा साहब जो हैं आमिर सोहेल की जोड़ी की वजह से उनको टीम में जगह नहीं मिल रही थी। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंग्लैंड के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में मैच था और वहाँ पर वो 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। खैर ये तो पुरानी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वर्ल्ड कप T20 के लिए जो टीम है, उन्होंने कहा कि ये मुनासिब टीम है और एक दो टीम में डेफिनेटली नाम ऐसे होते हैं जिस पर आप बात कर लेते हैं, बट उन्होंने कहा कि जी यही बेस्ट टीम है और इस टीम को आपने सपोर्ट करना है। तो मैं तो जनाब इस बात में बिल्कुल भी उनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि आप खुद बताइए क्या ये बेस्ट टीम है? आपको लगता है कि इस टीम में तब्दीलियों की गुंजाइश नहीं है? आपको लगता है कि इस टीम में जो खिलाड़ी मौजूद हैं, बाहर जो खिलाड़ी मौजूद हैं वो इनसे ज़्यादा बेहतर नहीं है, परफॉर्मेंस में हर लिहाज से इनसे ज़्यादा बेहतर है? तो बहरहाल वो चेयरमैन है, उनका सवाबदीदी इख्तियार है। तो उन्होंने इन खबरों की भी बरमला तरदीद की कि जनाब बाबर आजम जो है ये उनकी टीम है, ये मोहम्मद वसीम की टीम है। और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जनाब ये बात मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि बाबर आजम की टीम कुछ और थी, वसीम ने उनके साथ कुछ और डिस्कस किया था और बाद में मैंने अपनी मर्ज़ी से टीम में तब्दीली कर दी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल मीडिया तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है, ज़बान ज़द आम तो कुछ और ही बातें हैं। फिर रमीज़ हसन राजा साहब ये भी फरमा रहे थे कि जनाब उन्होंने जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जो इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है, अब भी यही बात हो रही है कि जनाब डिपार्टमेंट क्रिकेट अच्छे पे मास्टर थे, तो उन्होंने आते ही जनाब ये काम किया कि उन्होंने 1 लाख रुपए का जो है वो 192 क्रिकेटर्स जो कि 6 टीमों में मौजूद हैं सर्किट में, उनकी पे में इजाफा कर दिया है। वेल, बहुत अच्छा उनकी तरफ से ये कदम है। लेकिन सवाल ये है कि बावजूद इसके सवाल अपनी जगह मौजूद है कि 192 क्रिकेटर्स, उनकी रकम में आपने कुछ 1 लाख रुपए बढ़ा दिए हैं, तो कुछ 1,92,00,000 रुपए जो है वो इजाफी हो गए हैं। बट बावजूद उसके बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अब भी बाहर बैठे हुए हैं और डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो जाने के बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो ऊबर चलाने में, करीम चलाने में जो है मजबूर हो गए हैं, छोटे मोटे काम धंधे करने में मसरूफ़ हो गए हैं। तो वो चीज़ तो इस वक्त हम लैक कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ रमीज़ हसन राजा साहब जो पाकिस्तान के लिए 198 वनडे इंटरनेशनल और 57 टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे, उन्होंने कहा कि जनाब मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है और बिल्कुल ठीक उनकी सोच है कि हमारी टीम जो है वो दुनिया में एक ब्रांड है और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम जहाँ उतरे लोग इस टीम को देखने के लिए आए। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैंने शारजा में, नेशनल स्टेडियम कराची में, कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, दुनिया के बहुत सारे मैदानों पर वहाँ पर मैच देखे जहाँ पर पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कैप्टन शाहिद आफरीदी जब आउट होते थे तो फिर लोग जो है वो घर जाने शुरू हो जाते थे। तो बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी टीम जो है वो उसमें ये अहलियत है, ये सलाहियत है कि वो दुनिया को कभी भी कहीं भी हैरान कर सकती है। तो ये तो रमीज़ हसन राजा साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया और उन्होंने कहा कि सिर्फ एहतमाद देने की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं कि रमीज़ हसन राजा साहब जिन्होंने खिलाड़ियों के साथ गुफ्तगू भी की, वो टीम जो न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज़ में पिंडी में 3 एक रोज़ा मैच खेलेगी, उनका हौसला भी बढ़ाया। और रमीज़ हसन राजा साहब ने कहा कि मुझे ये डर नहीं है कि जी टीम हार जाएगी, मैं चाहता हूँ कि जनाब टीम लड़ती हुई दिखाई दे। तो अब देखना यह है कि साथ साथ उन्होंने ये भी कहा अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में कि जो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है वो बोर्ड के साथ कनेक्ट है, तो बोर्ड के ऊपर इसके असरात आते हैं। तो क्या रमीज़ हसन राजा मुस्तकबिल में इस बात को हैंडल कर पाएंगे, इस बात को झेल पाएंगे? टीम की कारकर्दगी में अगर 19-20 होता है तो वो इसका दबाव ले पाएंगे? आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा। फ़िलहाल मैं अपने अल्फाज यहाँ पर संभाल के रखता हूँ। फिर दूसरी बात जो मैं बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा रमीज़ हसन राजा साहब की सोच से, और वो ये, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जनाब हमारी क्लब क्रिकेट में, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मैचों के दौरान स्पाइक्स जो हैं वो फास्ट बॉलर इस्तेमाल नहीं कर पाते। टोटली अंडरस्टैंड, बट वो उनकी सोच है कि जनाब ड्रॉप इन पिचेस होने चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया में गया, ऑकलैंड में गया, वहाँ पर ड्रॉप इन पिचेस हैं। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए आपको कि एडिलेड में ड्रॉप इन पिच है, मेलबर्न में ड्रॉप इन पिच है, ऑकलैंड में ड्रॉप इन पिच है। ये वो मैदान है जहाँ पर बैक वक्त 1 से ज़्यादा मुकाबले
खेलों के मुनक्किद होते हैं। हमारे पास तो कोई ऐसा ग्राउंड है नहीं, गद्दाफी स्टेडियम में क्रिकेट के अलावा और कोई इवेंट होता नहीं, नेशनल स्टेडियम कराची में क्रिकेट के अलावा कोई इवेंट होता नहीं। तो यहाँ पर ड्रॉप इन पिच का कॉन्सेप्ट मेरे समझ नहीं आ रहा है। कभी मिलेंगे रमीज़ हसन राजा साहब तो उनके सामने मैं डेफिनेटली ये सवाल रखूँगा, क्योंकि ड्रॉप इन पिच जो है वो बैटिंग के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ज़्यादा साजगार रहती है। तो ड्रॉप इन पिच उन्होंने कहा कि जनाब ये खर्चे का सौदा है, और जिस तरह उन्होंने मैथ्यू हेडन और वरुण फिलिंडर की खिदमत हासिल की हैं आईसीसी वर्ल्ड T20 के लिए, और बैंक अल-फलाह जो हैं वो इन दोनों क्रिकेटर्स के स्पॉन्सर होंगे। तो उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में जब हम ड्रॉप इन पिच लेकर आएंगे, खर्चे का सौदा है, तो उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हमारी कोशिश होगी कि हम किसी और को इस हवाले से इंगेज करें। बहरहाल चेयरमैन है और अच्छा काम करना चाहेंगे, उनकी ख्वाहिश है कि कम वक्त में ज़्यादा काम करें, कम बोलें और डिलीवर करके दिखाएं, और एक्शन पर वो भरोसा रखते हैं। तो बहरहाल उन्होंने क्रिकेट के साथ अपनी वाबस्तगी एक खिलाड़ी की हैसियत से, कमेंटेटर की हैसियत से, तज्ज़ियाकार की हैसियत से गुजारने के बाद अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की मसनद पर अपना कदम रखा है। तो अब देखना यह है कि इसमें वो कितने सक्सेसफुल रहते हैं। और रमीज़ हसन राजा साहब के लिए ये जो चेयरमैनशिप की सेज है वो फूलों की तो बिल्कुल भी सेज साबित नहीं होगी, बल्कि बहरहाल मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कांटों का बिस्तर होगा, बट एक चैलेंजिंग पोस्ट ज़रूर है, और इस बात का इदराक रमीज़ हसन राजा साहब को भी बिल्कुल है। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों का क्या कहना है रमीज़ हसन राजा की 59 मिनट समथिंग सेकंड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आपको कैसी लगी? इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से रमीज़ हसन राजा साहब जो माजी में बिग थ्री के हवाले से खासे जो थे वो उनका झुकाव दूसरी तरफ था, वो जनाब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से फ़िलहाल कहते हैं कि जो हालात जो वाक़यात हैं इस वक्त उन तनाजुर में तो फ़िलहाल इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने इस बात को भी अंडरस्टैंड किया कि जनाब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के ख़जाने के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। तो उन्होंने कहा कि एहसान मानी साहब का जो स्टांस था वो बिल्कुल उस पर कायम है, और अगर बराबरी की सतह पर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पर बात होगी तो बिल्कुल हम जाएंगे नहीं बात करने के लिए। तो चलें जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बहरहाल अगर इंडिया की क्रिकेट बहुत बड़ी है तो हमारी क्रिकेट भी कोई बहुत छोटी क्रिकेट नहीं है। हमारी क्रिकेट के बगैर भी दुनिया की क्रिकेट मुकम्मल नहीं होती, और इंडिया पाकिस्तान के मैच को अगर इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के बड़े इवेंट से निकाल दिया जाए तो फिर रेवेन्यू का बड़ा मसला हो जाता है। तो हमारे बगैर तो जी कुछ है नहीं। बहरहाल पाकिस्तान वर्ल्ड T20 चैम्पियन है, चैम्पियंस ट्रॉफी का चैम्पियन है, और वर्ल्ड कप का चैम्पियन है। वर्ल्ड कप याद आया तो मुझे कुछ लोगों का एतराज़ है, और मैं भी इस एतराज़ में अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। सिकंदर बख्श साहब ने सबसे पहले इस एतराज़ को जो है जनाब रजिस्टर्ड कराया, और उन्होंने कहा कि जनाब अच्छा होता है कि 2009 में यूनुस खान की क़यादत में हम लॉर्ड्स में श्रीलंका को हराकर आईसीसी वर्ल्ड T20 जीते थे। उनको भी रमीज़ राजा साहब बुला लेते, सरफराज अहमद को भी बुला लेते जिनकी क़यादत में ओवल में हम चैम्पियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल जीते। तो विनिंग कप्तानों को अपने साथ रखते, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ारत उस्मा की मसनद पर बुरा जमान है, और आज वो कौमी असम्बली में मौजूद थे। उनका तो आना पॉसिबल नहीं था, बट उनका शुक्रिया बड़ा अदा किया रमीज़ हसन राजा साहब ने कि उनको मौका दिया। इमरान खान साहब ने आइडियल हैं, बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं इमरान खान साहब, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ख़ास तौर पर वो फास्ट बॉलर जो क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं, वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान से खेले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक बात है जनाब सिकंदर बख्श साहब की, तो मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जनाब अगर हमें दोबारा वर्ल्ड चैम्पियन बनना है ना, तो फिर हमें बोलना पड़ेगा 92 वर्ल्ड कप को, हमें 92 वर्ल्ड कप से आगे जाना होगा। 92 वर्ल्ड कप के हवाले से आज रमीज़ हसन राजा साहब ने भी ये बात की कि जी 3.5 बॉलर थे, और वो सरकमस्टांसेस कुछ और थे। ऑस्ट्रेलिया में आप खेल रहे हैं, 2 फास्ट बॉलर आप लेकर गए हैं, वसीम अकरम और आकिब जावेद। आप इमेजिन कर सकते हैं, कैन यू इमेजिन कि ऑस्ट्रेलिया में आप 2 फास्ट बॉलर के साथ वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जनाब वो 92 था, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें थीं, आप लोगों की दुआएं थीं, और हर बार जो है ना ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें भी कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि वसीम अकरम साहब का फाइनल में वो स्पेल, आकिब जावेद की बॉलिंग, मुश्ताक अहमद की फील्डिंग, मुश्ताक अहमद का फ्लिपर, फिर जावेद मियादाद साहब की मार्कतुल आरा बल्लेबाजी, और इमरान खान साहब का हाफ फिट लेकिन टीम का बोझ अपने कंधों पर उठाकर चलना, ये सारी चीज़ें जो थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो बहरहाल जनाब रमीज़ हसन राजा साहब के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। रमीज़ हसन राजा साहब ने बुलंद व बांग दावे तो किए हैं,
اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ فی الحال یہاں پر کرکٹرز تو نظر نہیں آئے، بلکہ محمد حفیظ صاحب جن کے حوالے سے لوگ بڑے بیتاب ہیں اور منتظر ہیں کہ جناب وہ اگلا کیا قدم اٹھاتے ہیں، بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے ان کے لیے بیسٹ وشز کی ٹویٹ کی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کرکٹر کو آنا چاہیے کرکٹ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ رمیز حسن راجہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ جناب اس چیز کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اور میں خواہش رکھتا ہوں کہ میرے بعد بھی کوئی کرکٹر یا ایک کرکٹ بورڈ کے معاملات کو چلانے کے لیے۔ تو بہرحال جناب بات ہوتی رہے گی، اور آپ کیا کہتے ہیں رمیز حسن راجہ صاحب کے پریس کانفرنس کے حوالے سے، رمیز حسن راجہ صاحب کے اقدامات کے حوالے سے؟ میں منتظر رہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی چاہت کا، محبت کا، خلوص کا بے حد شکریہ۔ سید یحییٰ حسینی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔